परमात्मा शक्ति की अगर बात करें तो बाहर जमादार है, उसके द्वारा शक्ति प्रवेश करके कुछ आपको समझा के चली जाएगी, कुछ सुना के चली जाएगी, फिर निकल जाएगी। स्थायी रूप से नहीं है वो कारोबार, वो जीवन, वो अलग है। प्रवेश करके कुछ सुना के चले, प्रवेश करके जैसे कोई जीव जंतु में होता है, कोई कुछ भी काट लिया, मार दिया, लड़ गए, मृत्यु हो गई, या जो कुछ भी मिलता है, तो शक्तियों के द्वारा जो विनाशकारी शक्तियाँ होती हैं, जो विनाश के लिए स्पेशल उनका पार्ट वही होता है, वही वो कार्य कर सकती हैं। आप हम नहीं कर सकते हैं। सबको सेवा क्यों बांट दी जाती है? जो राष्ट्रपति का कारोबार अलग, प्रधानमंत्री का अलग, सीएम का अलग, सबको अलग अलग अथॉरिटी दी गई है ना। एक ही में सब शक्ति, सब एक ही जैसे कैसे कर लेंगे आप बताइए? सब प्रधानमंत्री की शक्ति उसके अंदर भी है, तो प्रधानमंत्री सबको बना दो, सबको वही चीज बना दो। अथॉरिटी दे करके, वो शक्ति दे करके सबको अलग अलग दिया गया है कि नहीं? प्रजा वर्ग का अपना कारोबार है, अधिकारी का अपना होता है, मैनेजर का अपना होता है, लेबर पार्टी का अलग होता है। फर्नीचर देखिए ना, फर्नीचर लकड़ी वाले अलग होते हैं, बिजली वाले अलग होते हैं, पेंटर अलग होते हैं, ईंट बालू वाले माना अलग अलग, सबका अलग अलग अपना वो है। एक ही कैसे हो जाए? अनेक विशेषता, अनेक विशेषताओं को लेकर के वो शक्ति अनेक के द्वारा अनेक कार्य कर रही है। अपने अपने जगह पर सबका पार्ट विशेष है। अच्छा, सबका सम्मान करो, सबके द्वारा हमें कुछ न कुछ मिल रहा है, सब एक गुरु के समान है। एक जितना लेना है उसी अनुसार उतना ही आप लीजिए। बहुत ज़्यादा लेकर के मिक्स कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, क्लियर नहीं, न खुद के साथ होंगे न प्रजावर के साथ, न अपने फॉलोअर के साथ क्लियर हो पाएंगे, न उनको कर पाएंगे। फिर क्या है ये? सब में भगवान का स्वरूप देखो। एक क्या हो जाता है? भटकना होता है और भटकाना होता है खुद भी। उस सबके लिए नहीं होता है, सब में भगवान का स्वरूप। वो भी एक अंश है, जीव है, वो भी उसका जीवन उतना ही है, अनजान है। उसके साथ अगर गलत कार्य कर रही हैं आप, तो ये समझिए कि आप परमात्मा के साथ कर रही हैं। उसका भी जीवन जीने का हक है, स्वतंत्रता है, उसको इस भाव से समझना है कि वो भी उस शक्ति का एक बच्चा है, उसका भी अधिकार है। लेकिन जो गलत कार्य के निमित्त बनते हैं, तो उनके लिए अलग कानून बना हुआ है, अलग विधान बना हुआ, अलग उस संविधान में उनका अलग है। उनको उसी तरह से आपको ट्रीट करना है, उसी तरह से उनको अटेंड करना है, उसी अनुसार आपको मिलना है, काम देना है या लेना है। एक जैसे नहीं कर सकते आप। ये सब जो प्लान बना हुआ है ना, ये फेलियर है, सब फेल होने वाले का है। ये फॉल्ट हो जाएगा, फॉल्ट है ये। इसको फिल्टर करने लग जाएंगे तो और ज़्यादा समय जाएगा। क्योंकि फिल्टर हो चुका है ये। उस शक्ति का अगर बोध करना है, समझना है, तो इस रूप में आप समझ सकते हैं। कोई जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जानवर है, गैया है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, कोई भी है जीव जंतु, उसका हम लोगों को क्या है? रक्षा करो, उसका चारा पानी दो, उसको भी खुला स्थान दो, खेलने कूदने का, चरने का। आजकल तो पाट पाट के मकान बना ले रहे हैं लोग, वो विचरण कहाँ कर पा रही हैं खुले स्थानों में? तो ये उनका अधिकार को खाना हुआ कि नहीं हुआ? उनके ऊपर ध्यान नहीं है किसी को। वो भी तो प्राणी हैं, सृष्टि के जीव जंतु जो अच्छे लगते हैं, हम लोगों के मनोरंजन के लिए बने हुए हैं, प्रकृति माँ के द्वारा बनाए हुए हैं। इतना स्नेह प्यार भाव होना चाहिए, बस ये भाव होना चाहिए। ये भी चला गया इस रूप में ना, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये मुझे नहीं जमता है इस तरह का वो। ठीक है।
उसमें भी वो शक्ति है, हम उसका भी ध्यान दें, उससे भी प्रेम से हम वो करेंगे तो उसके द्वारा भी बहुत कुछ हमें मिलता है, शिक्षा मिलती है। गाय के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा, चींटी में देखिए कितनी एकता है, उससे भी हम सीखें कुछ। मनुष्य सबसे ज़्यादा समाज के लिए समस्या बना हुआ है सृष्टि मंच पर, दुनिया के लिए, जीव जंतु के लिए। उसका वो देखो उसके लिए क्या है, और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जीव जंतुओं पर, छोटे प्राणी पर तो सबका अधिकार तो यही खाता खोल के बैठे हुए, खा करके बैठे हुए हैं, सब खाता खोल के बैठे हैं, अब जमा करवा ले रहे हैं। हम लोगों का जो परीक्षा होगा एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए, तो ऐसे पहले हम समझ लेंगे तब तो दूसरे को समझाएंगे। भगवान के स्वरूप को जो सबसे भाग्यवान है, भाग्यशाली है, वो भगवान के जैसा है, वही भगवान है ये भी नहीं कहना है। इस सब के लिए नहीं होता है। इस तरह के टाइटल दे करके ना खुद फंसिए नहीं, और दूसरे को फंसाइए नहीं। प्रकाश ये अंधकार है एक तरह से। जो भाग्यशाली है वो भगवान के जैसा है, बस इतने शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। यही भगवान है, यही भगवान है, नहीं, ये सब सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ पर सनातनी विद्यालय में बिल्कुल नहीं, वो भगवान के जैसा है, बस इतना ही तक जोड़ना है, इतना तक ही जुड़े रहना है। इससे अतिरिक्त कुछ भी होगा, प्रकृति के जो सिस्टम बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा जो दिखाई दे रही है, जो बोध हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उससे क्रॉस करके आप कुछ भी लेन देन कर रही हैं, दे रहे हैं किसी को, तो समझ लीजिए वो विज्ञान है, फिर ज्ञान नहीं है। विज्ञान भी देखिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसको भी समझना होता है। साइंस और साइलेंस दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। विज्ञान को भी शामिल करिए, साइंस के साधन को आप यूज करिए, अपमान नहीं करिए। कोई प्लास्टिक खराब हो जाता है तो गला करके फिर नया चीज़ बना दिया जाता है, नया रूप दे दिया जाता है। ऐसे ही जो वेस्ट है उसको बेस्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? परिवर्तन करने का जो भी माल खराब लग रहा है, मुरली अव्यक्त वाणी का जो भी समस्या बना हुआ, रिफाइन करके अच्छा दे दीजिए। संजीवनी कोर्स तो आ गया हम सभी के सामने। ऐसी दुनिया में जो भी वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये भी वेस्ट कर दो, ये तो वेस्ट कर दिया, उसको बेस्ट बनाना है। हम लोगों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करना है, परफेक्ट करना है। जो रिजेक्ट लायक हो रिजेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट लायक हो सेलेक्ट कर दीजिए। जिसके द्वारा हमारा जीवन बचता है, जीवन मिलता है ना। बाहरी दुनिया में भी हम जन्म लेते हैं तो माता पिताजी के द्वारा जो जन्म मिला, पालना हुई, तो हमारी जिम्मेवारी उनके लिए भी होता है। उनकी बुद्धि हमारे में लगी हुई होती है, क्योंकि हमें उन्होंने जन्म दिया है, पाला है। तो हर एक की बुद्धि लगती है अपने रचना में। कौन है रचता? जो रचना याद नहीं आती है, याद आना पाप बताते हैं। जरा मिलें तो सही, आती है, आना चाहिए, लेकिन इतना ना स्वार्थ हो कि परमार्थ भी भूल जाएं, उसके साथ और भी कुछ है। उसी को सब कुछ मान लेते हैं सब लोग, वही सब कुछ नहीं होता, कुछ और भी आगे की भी यात्रा है। इसीलिए तो जब बैलेंस बनता है तभी जीवन का यथार्थ जीने का जो मज़ा है तभी आता है। आज जब आता है तो सब कुछ चला जाता है, उसके पहले ही चला गया होता है। आज जो हम लोगों के पास जो बोध हुआ है, जो गृहस्थी में रह के अच्छे से आप चल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनको अब हमारी ज़रूरत नहीं है। बात ये है, जब हमारी ज़रूरत उनको थी तो हम उनको ज़रूरत नहीं समझ रहे थे, उनकी ज़रूरत की हमको है भी, लेकिन आज हम उनको लेके चल सकते हैं। इतनी पावर आ गई है, उन सभी के साथ में भी रह सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अब हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमारे अनुसार रहोगे तब, क्योंकि इस तरह का कुछ हो नहीं है। अब सब लोग सोचें कि अरे घर वाले को ही पहले ऐसा असर होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो वहाँ तो जन्म लेना ही काफ़ी है।
सब कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अलग दुनिया है। भगवान का स्वरूप राम को, कृष्ण को दिखाते हैं, उनके परिवार में कैसी कैसी आत्माएं थी, उनको जाते ही सुधर गई होती। बेड़ियां तो लगी ही रह गई। कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव और वो जेल में ही रहे। कृष्ण ही तो निकल के गए बाहर पलने के लिए, वो भी निकल जाते। कुछ ऐसे ऐसे दृष्टांत होते हैं जो दृष्टि से देखते ही उसका अंत हो जाता है, और कुछ का शुरू होता है देखने से, अंत भी है और आदि भी वहीं से होता है। उसका जन्म लेना ही, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं जिस घर में जन्म लेती हैं, उनका जन्म लेने से ही मात्र उनका कल्याण हुआ पड़ा है। उनको पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नहीं मेहनत करती हैं, क्योंकि वो संबंध का अधिकार हो जाता है ना। संबंध का वो कर्म करे भी ना करें, लेकिन वो उतना जीवन जीने का जो अधिकार होता है वो तो सबको देना पड़ता है, सभी देते हैं। उस अधिकार को छीनना माना ला को हाथ में लेना। जो इस दुनिया के गवर्नमेंट में भी है, चाहे कैसा भी है, जेल में भी बंद किए रहेंगे तो उनको उचित व्यवस्था देंगे। ऐसा तो नहीं है कि गलती किया है तो आप ले जाओ मार दो, नहीं, बंद कर दिए, फिर उसमें भोजन भी देंगे, सोने का भी जो भी व्यवस्था है, अन्न जल है, राहत सामग्री पहुंचाते हैं ना, देते हैं कि नहीं व्यवस्था उनको। ठीक ऐसे ही है, उचित दंड दे सकते हैं। आज जो खत्म लायक रहेगा, बिल्कुल उतना भी अधिकार नहीं तो वो भी सजा बना हुआ है, देना चाहिए, ताकि फिर किसी के साथ ना हो, कोई ना करे ऐसी गलती। तो अंत का भी विधान बना हुआ है, बीच का भी है, आदि का भी है, और सब चलता है। सब सिस्टम लागू करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। जब हम सभी का परीक्षा होता है, परीक्षा होना चाहिए, बिना परीक्षा के फेल पास कैसे पता चलेगा। तो एक एक के द्वारा होता है, परीक्षा होना चाहिए। तो खैर अभी विस्तार में नहीं जाते हुए, मिलने के बाद फिर क्या हुआ, हम लोग जाते हैं तो बाबूजी का नंबर अपने सिस्टर से कह के मैं मंगवाती हूँ। अपने खुद मैं डायरेक्ट नहीं लेती हूँ, मैं बोलती हूँ इनका नंबर ले लो, हम बात करेंगे। तो घर जाते हैं। तो 2015 में इतनी सुविधा नहीं थी फ़ोन की जो इस समय हो गई है, 200-400 में अनलिमिटेड हो। उस समय तो 3-3 हज़ार रुपये लग जाते थे फ़ोन में पैसे के, मिनट कटता था उसमें, और इतनी कंपनियां नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी। तो फ़ोन से मेरी वार्तालाप होती थी, और जहाँ दो पति पत्नी का जो पाठ चल रहा था, वहाँ पर बाबूजी का कहना था पहले आप लोग पक्की हो जाओ तो हम वहाँ ले चलेंगे। मेरे अंदर होता था कि जब ये इतने मजबूत हैं तो इनके माता पिता कैसे होंगे, वो और पावरफुल होंगे। तो बाबूजी से जो मेरी वार्तालाप होती थी, फ़ोन से वार्तालाप होती थी, फ़ोन से वार्तालाप इतना होती थी कि मैं आगे से कभी फ़ोन काटती नहीं थी, ना काटने के लिए बोलती थी। जितना वो बोलते थे, उनके द्वारा जो भी आता था मैं सुनती जाती थी, क्योंकि बीके पीवीके में भी मेरी यही हालत थी कि क्या कहा है भगवान ने, खूब मुरली दे दो। पीवीके की विकलांग पार्टी के बाबा जो भगवान बन के बैठा हुआ है, उसका कैसेट मैं इतना सुनती थी कि जब लगता था डीवीडी अब फूक जाएगी, तब मैं बंद करती थी। 6-6, 7-7 घंटे अनलिमिटेड चलता रहता था कि मैं कुछ भी करूं उसका आवाज़ कान में आना चाहिए। क्या बोला है भगवान, क्या कहना चाह रहा है, मना अति मना रिजल्ट चाहिए, आखिर है क्या। मने एकदम में कहाँ जाती थी पता है, गहराई में।
बाबूजी कभी-कभी बोलते थे तुमको बहुत लोभ है ज्ञान का। हाँ, बस कितना जान लें, कितना समझ लें। ये चीज़ होता था। तो मैं खूब सुनती थी, समझना चाहती थी। तो यहाँ भी ठीक बाबूजी के द्वारा भी ऐसे कि कितना बताइए आप। तो मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुविधा लगवाई कि जितना भी मेरे बाबूजी के वार्तालाप होते थे मैं रिकॉर्ड करती थी। रिकॉर्ड करने के बाद जब वो फ़ोन रखते थे तो फिर मैं उसको सुनती थी कान में लगा के, लीड लगा लेती थी क्योंकि फ़ोन में रख नहीं सकती थी और 3-3 4-4 घंटे फ़ोन को अपने पास रख के फिर काम भी करते रहो। सब्जी काटना, बर्तन सफाई हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, चावल चुनना, कुछ भी करना, कपड़ा धुलना हुआ, कुछ भी करना हो, तो सब में मैं कान में लगे रहते थे, सुनाते रहो, मैं सुनती रहूँ, सुनती रहती थी। कभी-कभी बाबूजी का फ़ोन आता था, तो मैं बोलती थी कि आप जो है, वो बोलते थे कि तुम्हारा समय अपना बता दो, कब मैं फ़ोन करूँ, ताकि तुम बिज़ी ना रहो करके। तो मेरे अंदर आया, मैं बोली कि आपको मैं समय में नहीं बांध सकती, आप फ़ोन कभी भी कर सकते हैं। वो तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके पास मैं कब फ़ोन करूँ, आप नहीं पूछ सकते, कभी भी कर सकते हैं। मैं समय में बाबूजी को नहीं बांध सकती थी। तो फिर बाबूजी का फिर भी बाबूजी समय देखकर ही करते थे। और वहाँ से आने के बाद मेरी कन्या उस समय केरल में थी, उसको मैं छुड़ा के ले आई। जनवरी में मैं मिली और 23 मार्च को उसको लेके चली आई मैं, इतने दिन के अंदर में। और पीबीके का गीता पाठशाला चल रहा था उस समय, 15-20 स्टूडेंटों का क्लास चलता था। बीके का भी बहुत था और मुझे चिंता नहीं था गीता मुझे लोग बता दिए अगर कन्या को आप ले जाओगे तो आपका गीता पाठशाला कैंसिल हो जाएगा। फिर उस समय मेरा उग्र रूप हुआ कि गीता पाठशाला क्यों कैंसिल हो जाएगा। गीता पाठशाला तो उसे कहेंगे जहाँ गीता माता गीतापति भगवान हो, उसको गरज होगा तो हमारे गीता पाठशाला में आ जाएंगे। लेकिन कन्या की तबीयत भी नहीं ठीक है और आना जाना करेगी, बाबा तो ऐसे कभी वाणी में बोले नहीं हैं। कन्या मेरी रोती थी, आने के लिए तैयार थी। उस समय 10,000 रुपये लगे थे, एसी का टिकट कटाए थे, हम तीनों गए थे, दोनों उधर से उसको लेके आए थे। बहुत आते ही उसका ऑपरेशन हुआ, 50,000 रुपया लगा था हॉस्पिटल में, अपेंडिक्स हो गया था उसको, तब भी सब आने नहीं दे रहे थे, सोचिए। लेकिन मैं खींच के लेके आती और वहीं केरल में ही पूरा हंगामा कर दी थी मैं सेंटर पे। बहुत तो कुछ हुआ था, आते आते फिर इधर कर, तब मैं बाबूजी के कनेक्शन में आने के बाद मेरी कन्या की भी ज़िंदगी बची। मेरी भी तो, मेरा जीवन दाता जो उसके द्वारा बचा उसका हमको ध्यान देना है ना। हमारा जीवन तो फिर उसके लिए हुआ, क्योंकि लौकिक जीवन से तो हम मर चुके थे पहले ही, हमारी तो 13वीं मन चुकी थी।